एक लड़की को किस उम्र में शादी करनी चाहिए, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। हम यहाँ स्पेशली लड़कियों के बारे में आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लड़कियों की लाइफ में बहुत सारे चेंज आते हैं शादी के बाद। शादी उनके लिए एक ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है जितनी लड़कों के लिए नहीं है, क्योंकि लड़की अपना घर छोड़कर अगले घर में उसे जाना होता है, नए लोगों में एडजस्ट करना होता है। लड़के के लिए ये सारे प्रेशर उस पर नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों की जो शादी है वो जल्दी की जाती है। लड़कों को आप 30 साल तक भी आराम से लड़कों की शादी होती है, 35 साल तक भी आराम से शादी करें तो कोई प्रेशर नहीं रहता। लेकिन लड़कियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें लोग इस तरह से सवाल पूछते हैं कि आपकी लड़की का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है। वो इस तरह दिखाना चाहते हैं कि उसमें कोई कमी है। वो इस बात को नहीं देखना चाहते कि उनकी जो चॉइस है वो एक स्पेशल है, या उनको वो लड़का चाहिए जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। लेट होने का मतलब ये नहीं है कि लड़की को रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। लेट होने का कारण ये भी होता है कि कई बार पसंद के रिश्ते नहीं मिलते हैं। लेकिन जो लड़कियां जिनकी जल्दी शादी हो जाती है वो इसे एक मेडल की तरह लेती है, और हमेशा जिस लड़की की शादी नहीं होगी उसको सोसाइटी में दिखाएगी कि देखो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन बिना इस बात को जाने कि उसने शादी किससे की है, क्योंकि शादी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतना बड़ा फैसला है, तो आप इसे जल्दबाजी में कैसे कर सकते हैं सिर्फ इसीलिए कि समाज का एक प्रेशर है आपके ऊपर। इसीलिए जब भी शादी करें सोच समझ कर करें। जल्दी शादी करके आपको क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं, और लेट शादी करके के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शादी जल्दी करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि शादी आप मान लीजिए 18 साल के बाद या 20 साल के बाद, उस टाइम में आप शादी करते हैं। मेरा मानना है कि 25 साल से पहले या लड़का हो या लड़की, शादी की कोई उम्र नहीं है। पहले अपने लाइफ में सेट हो जाइए, करियर बनाइए, क्योंकि जिस उम्र में आपको करियर बनाने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। स्पेशली लड़कियों को जो सोचती हैं कि लड़का कमा रहा है और हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। हर लड़की को अपना पैसा खुद कमाना चाहिए, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। इसलिए पहले अपने पैरों पे खड़े होइए, उसके बाद शादी करिए। अगर आप जल्दबाजी में शादी करेंगी, जैसे मान लीजिए आपने 18 साल की उम्र में शादी की सोचा, तो उस उम्र में ना तो आपकी पढ़ाई पूरी है और ना ही आपको इतनी एक नॉलेज है कि आप अपना एक सही लाइफ पार्टनर चुन सके। आपके घर वाले आपको जो भी कहेंगे आप मान जाएंगे, लेकिन आपके विचार, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ नहीं बन पाई, तो ये जो आपका एक डिसीज़न है वो पूरी लाइफ के लिए एक बहुत मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ लड़की को शादी में से निकल पाना इतना आसान नहीं है। वो एक ऐसे जाल में फंस जाती है जहाँ से उसके लिए निकलना आसान नहीं रहेगा। 20-21 साल की एज में जब लड़कियों की शादी करा देते हैं कि ग्रेजुएशन हो गई है, इसके बाद आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आप शादी कर लीजिए। लेकिन आप मेंटली उस टाइम तक इतनी मैच्योर नहीं होती कि आप अपने डिसीज़न खुद ले पाएँ या फिर उतने एडजस्टमेंट अच्छे से कर पाएँ। ये जो 18 साल से लेकर आप या 22-23 साल की एज तक कह सकती हैं कि इस एज में इतनी मैच्योरिटी नहीं आती। लड़का हो या लड़की, इस उम्र में एक सपनों के राजकुमार या राजकुमारी को देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो लाइफ वो फिल्मों में देखते हैं इस तरह की लाइफ उनकी होने वाली है, और जब वो लाइफ नहीं होती, क्योंकि असल में रियलिटी तो अलग ही मिलेगी आपको। तो जब अलग मिलेगी तो आपके सपने टूटेंगे और आप में झगड़े होंगे, क्योंकि उसने लगेगा कि उन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया है। लेकिन हर लाइफ में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हर रिश्ते में करनी पड़ती है। 24-25 साल की एज के बाद आप कम से कम एक मेंटली मैच्योर इंसान होंगे। आपको पता होगा कि सच्चाई बिल्कुल वैसी नहीं है, कोई राजकुमार नहीं आने वाला है। उनके साथ उनमें भी कोई कमियां होंगी, आप में भी कोई कमियां होंगी। हर रिश्ते को इस तरह से निभाना आ जाएगा, झगड़े कम होंगे, और सबसे ज़्यादा कि आपको अपने ससुराल वालों के साथ भी एडजस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें इसमें आकर आप जब बच्चों के बारे में प्लान करते हैं तो बच्चों को अच्छे से संभाल सकते हैं, क्योंकि आप मेंटली खुद मैच्योर है। लेकिन अगर आप 18 साल की उम्र में शादी करते हैं, 20 साल में आप माँ बन जाती हैं, तो आप खुद एक बच्ची हैं, और एक बच्चे को कैसे संभाल सकती हैं। आप उसको वो नॉलेज या उस तरह की परवरिश नहीं दे सकती जब आप एक मैच्योर लड़की होकर दे सकती हैं। इसीलिए आपके लिए जब बच्चे प्लान करने हैं तो कम से कम आपकी एज 25 साल या 26 साल से ऊपर होनी ही चाहिए। और इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आपके पास अपना पैसा होगा। शादी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, उसे सोच समझ कर करिए। समाज के या अपनी फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर नहीं कि उसकी भी शादी हो गई है, उसकी भी हो गई है, बस मैं रह गई हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही। और इसी फ्रस्ट्रेशन में आप एक गलत इंसान से शादी कर लेती हैं, वो डिसीज़न ले लेती है जो आपको उस वक्त नहीं लेना चाहिए। सोच समझ कर लीजिए।
और हाँ, एज की इस बात की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि मुझे 25 साल के बाद जस्ट शादी कर लेनी है। आप 30-32 साल तक बड़े आराम से इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो 2 या 4 साल आपने इंतज़ार किया। फ़र्क इस बात से पड़ता है क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ पर असर डालने वाला है। आपकी लाइफ कैसी होगी ये आपके लाइफ पार्टनर पर डिपेंड करता है कि वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, आपको किस तरह की परमिशन देते हैं, या कि क्या करने देंगे, क्या नहीं करने देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपके लाइफ पार्टनर पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा समझदार इंसान होगा तो आपकी लाइफ को ऊपर उठा देगा, लेकिन वहीं एक शक्की या एक झगड़ालू या इस तरह का जो लड़का होगा वो आपकी लाइफ को और ज़्यादा डाउन कर देगा। अगर आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स आपको ये दिखाती हैं कि उनकी जल्दी शादी हो गई, उन्होंने एक मेडल जीत लिया है, तो ये कोई एक रेस नहीं है जिसमें वो फर्स्ट आ गई है और आपका नंबर नहीं आया है। आप इसको इस तरह से लीजिए कि आपका डिसीज़न है जिसे आपको लेना है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किस तरह के इंसान से शादी करते हैं। जिन घरों में लड़कियों की जल्दी शादियां की जाती है वहाँ या तो एजुकेशन कम होती है, या उन लड़कियों के लिए भी एजुकेशन इतनी कम ज़रूरी नहीं मानी जाती। इसीलिए उन घरों में उन लड़कियों की भी शादी करा दी जाती है जिनकी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं होती है। इस तरह के लोग जो हैं वो थोड़े फैमिली बैकग्राउंड उनका होता है, वो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी बेटी एक बोझ की तरह है जिसे वो जितनी जल्दी चाहे उतारना चाहते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स अपनी बेटी से प्यार करते हैं, उसे अपने पैरों पे खड़ा होने का टाइम देते हैं, शादी के लिए खुद उसे डिसीजन लेने का टाइम देते हैं कि वो लड़की चाहे वो अरेंज मैरिज हो, उसे मौका देते हैं कि वो उसे पसंद करे, और जब वो खुद पसंद करके हाँ करती है तभी उसकी शादी की जाती है। लेकिन जिन फैमिलीज़ में पेरेंट्स अपनी बेटियों को एक बोझ की तरह उतार देना चाहते हैं, वो लड़कियों की ना तो राय ली जाती है और वहाँ जल्दी से शादी करा दी जाती है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि वो मेडल जो उन्होंने जीत लिया है जल्दी शादी कराकर, तो आप हमेशा याद रखें कि वो इसलिए उनकी शादी हो रही है कि उनके लिए ना तो कोई राइट वन का इंतज़ार है, ना उनके पेरेंट्स को उनके लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश है। वो जल्दबाजी से जो भी पहला रिश्ता या दूसरा रिश्ता उनके घर आएगा वो उसे अपनी जिम्मेदारी को एक बोझ समझकर उतार देंगे। इसीलिए जो पेरेंट्स अपनी बेटियों के लिए सोचते हैं वो उन्हें टाइम देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करें, जब करें और जिससे करें। शादी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीज़न है, और ये कोई ट्रॉफ़ी नहीं है जिसे कोई किसी ने जीत लिया है या कोई रह गया है। सबकी शादियाँ होनी होती है, लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि किसी गलत इंसान के साथ गलत रिश्ते में बंध जाने से बेहतर है कि आप अकेले रह जाएं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।